हाँ भाई बच्चों, कैसे हाल चाल हैं तुम्हारे? सब बढ़िया होंगे, तैयारी कर रहे होंगे जम के बढ़िया से। देखो, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट सीरीज में जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा मिसअंडरस्टूड और लेस अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स को मैं कई बार 5, 10, 15 मिनट के लिए ले लेता हूँ, तो कई बार बच्चों को फ़ायदा होता है। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स की मैं बात करता हूँ कुछ डाइमर्स पे। मुझे किसी बच्चे ने कमेंट करके लिखा था कि सर थोड़ा डाइमर के बारे में बता दो, तो कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो अलग अलग कंडीशंस में डाइमर बना लेते हैं, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस्ड। उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जो डाइमर बनाते हैं, बट फिर भी कुछ कंपाउंड्स डाइमर बनाते हैं दैट आई वांट टू टेल हियर। दिस इज काइंड ऑफ फैक्ट इंफॉर्मेशन यू शुड रिमेंबर। जैसे क्या? जैसे मान लो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये पैरामैग्नेटिक गैस है, कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस। इसे कूल करो, आप ठंडा करोगे तो लिक्विड में, ये तो गैस हुआ, लिक्विड में ये N2O2 बना लेता है। दिस इज कलरलेस डायामैग्नेटिक डाइमर। तो NO के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन था और ये कनेक्ट कर लेता है, एंड द स्ट्रक्चर इट फॉर्म्स लाइक दिस, N N और ये डबल बॉन्ड O, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है लाइक दिस। तो लाइक दिस इट फॉर्म्स। अच्छा, एक और इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल, ये कट तो नहीं गया लेफ्ट साइड में, जरा मैं देख लूं एक बार। हाँ, ये थोड़ा कट गया है, मैं नीचे से लिखता हूं। अब ठीक है, मैंने थोड़ा सा कैमरा पीछे कर दिया, राइट? अब मुझे दोबारा हटाने की जरूरत नहीं है, अब दिखाई पड़ रहा है ना। सो लाइक दैट यू से, ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बच्चों को याद रखना चाहिए। NO2 एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी और पी ब्लॉक में भी आप पढ़ते हो। इट इज अ पैरामैग्नेटिक रेडिश ब्राउन गैस। ऑब्वियसली इट हैज वन ऑड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे यहाँ एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ये भी जब कूल करते हैं, हालांकि जो पहला वाला है NO, इसका कंप्लीट डाइमराइजेशन हो नहीं पाता, बट फिर भी डाइमर बनाता है, तो बोलोगे हाँ डाइमर बनाता है। ये भी कूल करने पर ये गैस थी, लिक्विड बनाता है N2O4। N2O4 तो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट सिस्टम भी है। तो ये डायामैग्नेटिक फॉर्म में आ जाता है एंड कलरलेस। N2O4 स्ट्रक्चर आप समझते ही हो, N डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस। हालांकि यहाँ डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑल द 4 टर्मिनल ये जो NO बॉन्ड्स हैं, दे आर ऑफ इक्वल बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एनर्जी। तो इस तरीके से आप ये कहते हो। इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ClO2। ClO2 में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर, और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। नो, दिस इज पैरामैग्नेटिक गैस, येलो गैस। अंडर रूम टेम्परेचर इट इज a yellow gas, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द क्लोरीन। क्लोरीन खुद एक बढ़िया ब्लीचिंग सब्सटेंस है, बढ़िया ऑक्सीडाइजर है, बढ़िया स्टेरिलाइजिंग एजेंट है, वाटर प्योरीफाई करने में काम आता है, फंगीसाइड है, जर्मिसाइड है, सारी प्रॉपर्टीज ClO2 में भी होती हैं। तो इंडस्ट्रियली इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक है, बट दिस डज नॉट फॉर्म डाइमर। कई बार बात आती है डाइमर क्यों नहीं बनाता? NO2 तो बना लिया, इसके पास भी तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, Cl2O4 बना लो। तो नहीं बनाता, ये डाइमर नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? बिकॉज इट इज सेड दैट दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज्ड इन द एंटायर मॉलिक्यूल, बिकॉज दिस ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इज डिलोकलाइज्ड इन एंटायर मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल्स में ये और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड नहीं है, ताकि ये पॉइंटेडली ओवरलैप कर सके दूसरे उसी ऑर्बिटल से, तो डाइमर नहीं बनाता। मेन पॉइंट क्या है, डाइमर नहीं बनाता। जैसे और देखो एग्जांपल्स, जैसे AlCl3, अगर AlCl3 रूम कंडीशन पर सॉलिड देखें तो एट रूम टेम्परेचर इट इज अ 6 कोऑर्डिनेट सॉलिड, क्यूबिक क्लोज CCP, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये वाला पॉइंट ना IIT एडवांस्ड में आ चुका है और बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं था। ऐसा चाहिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बट मेरे ख्याल से NCERT ने कहीं ना कहीं ये बात लिखी हुई है, वहां से उठाया उन्होंने कि AlCl3 सॉलिड जो है वो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, CCP स्ट्रक्चर है और 6 कोऑर्डिनेट सॉलिड है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एल्यूमिनियम इज 6, एल्यूमिनियम इज सराउंडेड बाय द 6Cl माइनस, लाइक दैट। इनफैक्ट 6Cl माइनस भी नहीं कह सकते, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड। एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि जब इसको हम कई बार कंडक्शन कराने की कोशिश करते हैं इन द प्योर फॉर्म ऑफ AlCl3, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स आयंस आर नॉट प्रेजेंट इन इट। समझ रहे हो बात को? तो इट इज ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, 6 कोऑर्डिनेट सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर। बट इसको हीट करो तो ये डाइमर बन जाता है Al2Cl6 लिक्विड फॉर्म में, और गैस में भी होता है, एंड गैस ऑल्सो Al2Cl6 गैस फॉर्म में। ऑब्वियसली कोई लिक्विड होता है तो उसकी वेपर्स भी बनती हैं, तो वेपर्स जो होंगी Al2Cl6 गैस के फॉर्म में होंगी, एंड दिस इज लाइक दिस। These are the structures, और ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज। अच्छा, AlCl3 एक बड़ा फेमस, और हीट करो इसको तो गैसियस फॉर्म में AlCl3 गैस बन जाता है, विच इज अ लुईस एसिड। कैसे? AlCl, ये Cl, जैसे BF3 की स्ट्रक्चर है, BCl3 की स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, this is sp3 hybridized, so like that you say। तो ये स्ट्रक्चर थी that you should remember about AlCl3 रूम कंडीशन पर। ये एक पॉलीमरिक सॉलिड है, पॉलीमरिक मतलब ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप की है, इसमें 6 कोऑर्डिनेट सॉलिड CCP स्ट्रक्चर, हीट करने पर डाइमर बनाता है, और वेपर्स भी एग्जिस्ट करती हैं Al2Cl6 फॉर्म में, एंड अकॉर्डिंगली दिस, और बहुत स्ट्रॉन्ग हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो इट फॉर्म्स AlCl3। अब बात आती है ऐसी, एक और होता है बेरिलियम क्लोराइड, वो भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं डाइमर फॉर्मेशन के, टेम्परेचर डिपेंडेंट। नोट करो पूरी बात। जैसे BeCl2 सॉलिड, ये स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ी हुई होती है, इट इज लाइक पॉलीमरिक सॉलिड। and like this is chain like polymeric solid linear, and this is sp3 hybridized। बट इसको हीट करो तो ये बनाता है B2Cl4 डाइमर, डाइमर ऑफ BeCl2। तो ये डाइमर की स्ट्रक्चर कैसी है? कुछ ऐसी है, देखो, ब्रिज्ड, एंड दिस इज sp2 hybridized, and these bonds are coordinate bonds, so like that is exist। और हीट करो तो ये भी गैसियस फॉर्म में मिलता है, तो BeCl2 मोनोमरिक फॉर्म में आ जाता है एट हाई टेम्परेचर अराउंड 1200 केल्विन के आसपास, एंड दिस फॉर्म्स
ClCl. This is the structure and this is sp hybridized electron deficient molecule in the very high temperature range. Room condition पर exists like this. These are some of the important cases of dimer formation. और एक cases ले सकते हो जैसे ICl3 तो exist ही नहीं करता. In fact, it is found as I2Cl6 और बड़ा इंपॉर्टेंट डाइमर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डाइमर क्यों? क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है कंप्लीटली. सो दिस मॉलिक्यूल इज ए कंप्लीटली प्लेनर मॉलिक्यूल लाइक दिस. The hybridization of each iodine is sp3d3, sp3d2. So like that structure is there. दो लोन पेयर हैं और 4 बॉन्ड्स हैं अराउंड आयोडीन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइमर ऑफ ICl3. ICl3 मोनोमॉर्फ के फॉर्म में नहीं पाया जाता. तो ये कुछ पॉइंट्स थे छोटे छोटे. ऐसे तो बहुत सारे डाइमर, ट्राइमर और ये सब बनते हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस. कई बार बच्चों को याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चंस उनके ऊपर सॉल्व कर पाएं. जो मैंने अभी ये 8-10 मिनट में पढ़ाया है, 7-8 मिनट में, इसमें कई बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपे हुए हैं. बस पहचानो, यही तो पहचानना है आपको. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.